नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये SQLite RDBMS डेटा का पार्ट 7 है। अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस को कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल पे अपने GUI फॉर्म से डेटा को कैसे टेबल में सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली थी, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने ट्री व्यू के विषय में भी स्टडी और एनालिसिस कर लिया था। और इसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्री व्यू भी किंटर का एक विजिट होता है, जिसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये अंडरस्टैंड कर लिया था, है ना। आज हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे ही हम लोग शो रिपोर्ट पर क्लिक करें, ठीक है, तो when user click on this button it fill the record from database into tree view। जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्री व्यू, ये पूरा डेटा फिलअप हो जाएगा जितना भी रिकॉर्ड हम लोगों ने सेव कर रखा होगा, है ना। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों को SQLite डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग CONN नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे और SQLite 3.connect ये हमारा पुराना DB है दोस्तों। और ये चूंकि पार्ट 7 है, तो मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को इसके विषय में काफ़ी डीपली बताया है। फिर हम लोग यहाँ पर कर्सर का यूज़ करेंगे। कर्सर का यूज़ देखिए, जब भी डेटा इंसर्ट करना हो और या डेटा को रिट्रीव करना हो, डेटा को डिलीट करना हो, अल्टर करना हो, तो हम लोग SQL कमांड का यूज़ करते हैं। और SQL कमांड एग्जीक्यूट किसकी हेल्प से होती है? कर्सर की हेल्प से। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर डेटाबेस को डिफाइन किया था, उसको कर्सर से एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और डबल कोट्स में मैंने लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? सेलेक्ट, देखिए जितने लोग SQL से फैमिलियर हैं तो वो इस टैग को समझ गए होंगे, लेकिन जो नए पर्सन हैं मैं उनको बता दूं, सेलेक्ट मतलब भैया सेलेक्ट कर लो, एस्ट्रिक मतलब होता है सारी चीज़ें। अब इसके बाद कहाँ से? फ्रॉम यूजर्स। जो हमारी टेबल है उसका नाम हम लोगों ने यूजर्स बनाया था, तो ये कोड क्या करेगा? सारी चीज़ों को यूजर्स टेबल से सेलेक्ट कर लेगा, है ना। फिर इसको डाटा में फेच करवा लेंगे और क्लियर एग्जिस्टिंग आइटम इन द ट्री व्यू। अब देखिए दोस्तों, होगा क्या कि कुछ डॉक्यूमेंट पहले से हमारे ट्री व्यू में शो हो रहे होंगे, तो पहले हम पुराने वाले डेटा को रिमूव कर देंगे और नए डेटा को क्या करेंगे? शो करा देंगे। और यहाँ पर जितनी भी वैल्यू शो होगी, चाहे वो पर्सन की ID हो, नेम हो या एज हो, उनको हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर रो इन रिपोर्ट अंडरस्कोर ट्री व्यू डॉट गेट चिल्ड्रन, और फिर जितना भी होगा पहले वो उसको रिमूव कर देगा। मतलब मेरे कहने का है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ट्री व्यू में डेटा शो हो रहा होगा, उसको पहले हम लोग क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। फिर इसके बाद फॉर रो इन डेटा को हम लोग ट्री व्यू में इंसर्ट करा देंगे, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू होगी। और इसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। दोस्तों अभी आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिपिकल लग रहा होगा, अभी तो हम लोग डेमो सीख रहे हैं। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल सीखेंगे तब और भी डीपली मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इसको जरा प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने SQL प्रोग्राम में, ठीक है। हमारे पास ये example.db मौजूद भी है। हम लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मैंने आप लोगों को इस प्रोग्राम की .exe बनाना भी बताया है। तो आप लोग इस तरह से अपने कोड को सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है दोस्तों, है ना। और हर एक चीज मुझको पूरी उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को इतनी बारीकी से बताया है कि आप जो जो लोग देखिए दोस्तों, ये ट्यूटोरियल सिर्फ उनके लिए है जो खुद से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं विदाउट टैली, ठीक है। मतलब खुद का सॉफ्टवेयर, जैसे टैली सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर टैली प्राइम है, उसी तरह का अगर आप लोग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ये ट्यूटोरियल मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया है, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए पहले मैं आपको शो रिपोर्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हरी और मोहन है। अब मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने इसको सेव करा दिया। अब आप कहेंगे ये शो नहीं हो रहा है, तो अभी मैंने शो रिपोर्ट पर इंटर नहीं किया है। तो देखिए शो रिपोर्ट में मैंने जो पहले आप लोगों को बताया था कि हम लोग पहले ट्री व्यू के डेटा को डिलीट करेंगे और नया डेटा फिल करेंगे। तो ये देखिए जैसे ही आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हरी मोहन तो आ गए, और जो अभी हम लोगों ने अनु फीड किया था 28, ठीक है, वो भी आ गए। अब मान लेते हैं मिस्टर क्यू, ठीक है, इनकी एज हम लोग मान लेते हैं 26, सेव कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मिस्टर क्यू नहीं शो हो रहे हैं। शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए मिस्टर क्यू आ गए हैं। इसी तरह हम लोग मिस्टर एल ले लेते हैं और इनकी जो एज है वो 42 दे देते हैं और सेव कर देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर वो चीज़ शो नहीं हो रही है, तो हम लोग शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मिस्टर एल यहाँ पर शो होने लगे हैं। अब वीबी मान लेते हैं, कोई भी चीजें है ना, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेव कर दीजिए और शो रिपोर्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होगी कि कैसे डेटाबेस बना, डेटाबेस में टेबल बनी, उसके बाद जब हमने सेव किया तो वो डेटाबेस में जा कर के सेव हुआ। फिर मैंने आज आप लोगों को शो रिपोर्ट इन ट्री व्यू ये भी बता दिया है ना दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पहले इस डेटा को ब्लैंक भी कर दे, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्लियर कैसे होगा ये हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद जब हम इसको सेलेक्ट करें और डिलीट बटन पे क्लिक करें तो ये रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाए, या हम चाहते हैं कि जैसे हम सेलेक्ट करें तो ये चीज़ हमको यहाँ पर विजिबल होने लगे, फिर हम उसको अल्टर कर सकें, मतलब चेंज कर सकें। हमें हरी नहीं हरी सिंह लिखना था, है ना, तो चेंजमेंट भी होगा। उसके बाद जैसे हम लोग अपने इसी डेटा को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इतना सब कुछ करने के बाद मुझे ये उम्मीद होगी कि आप लोग SQLite 3 के थोड़े से चीज़ों से फैमिलियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।